वो कदमों की आवाज़ जो सीढ़ियों से नीचे आई और धीरे धीरे उनके कमरे के पास आकर रुक गई, वो उनको सहमा रही थी। निखिल, रजत, अंकित और समीर सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अचानक से नॉक हुआ। ठक ठक ठक। समीर ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर मिश्रा जी थे, हॉस्टल के वार्डन। उनका चेहरा हमेशा की तरह सीरियस था, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सी नाराजगी और घबराहट थी। रात के 3 बजे तुम छत पे क्या कर रहे थे? उन्होंने कड़क लहजे में पूछा। निखिल अभी भी डरा हुआ था, लेकिन रजत ने हंसी छुपा के कहा, सर लगता है निखिल को भूत मिल गया है। रिकॉर्ड करने गया था, शायद यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो जाए इसकी। अंकित और समीर हंसी नहीं रोक पाए। निखिल चुप था, लेकिन आंखों में घबराहट थी। मिश्रा जी ने सबको घूर के देखा, फिर बोला, मैं तुम लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, छत पे जाना मना है। वहां कुछ चीजें समझने लायक नहीं है। निखिल ने हिम्मत करके पूछा, सर क्या आप उस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं? वार्डन कुछ पल चुप रहा, लेकिन फिर बोला, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मजाक मत समझना। और सबसे जरूरी बात, मैंने कभी छत पर इतने सालों में एक दफा भी कदम नहीं रखा, तो समझ जाओ कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। रजत बोला, लेकिन सर आप तो अभी ऊपर से नहीं आए। मिश्रा जी ने आंखें छोटी की और कहा, मैं तो नीचे कॉरिडोर से आया हूँ, छत पे नहीं था मैं। हवा में एक ठंडक छा गई। निखिल का रंग पीला पड़ गया। मिश्रा जी ने धीरे से कहा, अपने कमरे में रहो, और अगर किसी ने भी फिर छत पर पैर रखा तो क्या होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। वो ये कहकर चले गए, लेकिन छोड़ गए उनके पीछे एक सवाल। अगर मिश्रा जी छत पर नहीं थे, तो वो कदमों की आहट किसकी थी? और वो क्या था जो निखिल ने देखा? अगली सुबह हॉस्टल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था, खासकर निखिल के रूम के आसपास। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन किसी के दिल में कुछ ज्यादा ही तूफान मच रहा था। निखिल ने अपना फोन उठाया और रात को जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसको देखने लगा। रिकॉर्डिंग में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक जगह एंथम की हल्की सी धुन थी। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल धीमी, जैसे किसी ने बोला है, वो मेरा कमरा था। निखिल ने वो ऑडियो सुनाई रजत, अंकित और समीर को। समीर बोला, भाई मुझे तो ये सब असली लगने लगा है। रजत फिर भी मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, और अगले हफ्ते भूत हमें चाय सर्व करेगा। पर निखिल सीरियस था। ये सब मजाक नहीं है रजत, कुछ तो है इस जगह में, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। और वैसे भी अभी कल तक तो तुम सब इन सब में मानते थे, और तुम लोगों ने ही मुझे छत पे भेजा था कि मुझे भी यकीन हो जाए। तो आज तुम लोगों को क्या हुआ? दूसरों ने एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखा और एक साथ बोले कि हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि तुम्हें थोड़ा सा डरा दें, हमें नहीं पता था कि ये सब असल में हो जाएगा। हॉस्टल के नीचे एक छोटी सी पुरानी लाइब्रेरी भी थी, जहाँ कोई आता नहीं था। निखिल ने सोचा शायद वहां कुछ मिल जाए। वार्डन के जाने के बाद वो लाइब्रेरी में गया। धूल और मिट्टी से भरी हुई किताबें पुरानी थीं। उनमें से एक डायरी मिली उसे, मेजर अरविंद्स डायरी 1983। निखिल ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। आज फिर उस लड़के ने रात में अंथम बजाया। कह रहा था उसे आवाजें सुनाई देती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या वो पागल हो गया है या कुछ और है इस जगह में। कल हॉस्टल में फायर ड्रिल भी हुई, लेकिन किसी ने जानबूझ के अलार्म बंद कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो याद नहीं करना चाहता मैं। 4 लोग मर गए। एक लड़का बैल्कनी से कूद गया। उसने कहा था कोई मुझे बुला रहा है। निखिल के हाथ कांप गए। उसने डायरी बंद की और पॉकेट में रखी। लाइब्रेरी का दरवाजा एक हवा के झोंके से बंद हो गया और अंधेरा छाने लगा था। उसी रात निखिल ने सपना देखा, एक पुरानी यूनिफॉर्म में आदमी जिसके हाथ में लालटेन थी और आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा। उसने कहा, तुम लोग जा नहीं सकते, तुम लोगों को वो कहानी पूरी सुननी होगी, वरना तुम भी वही बन जाओगे जो हम बने। निखिल चीखते उठ गया। रजत बोला, तो फिर से सपना देख रहा है क्या? भाई तू ओवर थिंकिंग कर रहा है। अंकित ने कहा, भाई नहीं, ये ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा, ये कुछ और है।
उस रात हॉस्टल के सारे कमरे में एक साथ लाइट चली गई। सिर्फ एक जगह लाइट थी, छत के सामने वाली पुरानी बिल्डिंग में जहां कोई नहीं रहता था। निखिल बहुत घबराया हुआ था। वो कुछ भी ऐसा सोचना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था ये सोचने पे कि क्या वो किसी की आत्मा थी जो उससे बात करना चाहती थी।